हरे कृष्णा। मैं हूँ पुरंदर निमाई दास एंड मैं हूँ सीधम वृंदावन से। तो आप देख रहे हैं लाइफ विद डिवोशन। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक समाचार जो कि बहुत लोगों को पता था कुछ दिन पहले। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रहा था, तो फिलहाल तो अभी वो वॉर नहीं है। लेकिन जो इसका जो मेन बात है, जो ये सब जो अभी चल रहा है, हिंदी हिंदू मुस्लिम, और अभी चल रहा है हिंदू हिंदू के अंदर, फिर एक संप्रदाय संप्रदाय के अंदर, और अभी एक ही संप्रदाय के अंदर ही दोनों के बीच में जो मेन बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत दिन पहले से एक केस चलते आ रहा है जो कि इस्कॉन मुंबई वर्सेस इस्कॉन बेंगलोर। सो ये दोनों इस्कॉन के अंदर बिलोंग्स करता था पहले। लेकिन कुछ भक्त लोग इस्कॉन बेंगलोर के थ्रू वो भी क्लेम कर रहे हैं, वो लोग अलग कुछ रिचुअल और रूल्स चालू करके, ऋतिक सिस्टम चालू करके वो अपना मंदिर वो सेपरेट कर दिए एंड सबको भ्रमित कर रहा है जो इस्कॉन इस्कॉन गलत है या वो गलत है ये गलत है। तो पूरा देखने के लिए अंत तक जरूर बने रहिए, मैं पूरा डिटेल्स आपको। तो सबसे पहले तो हम जान लेंगे इस्कॉन क्या है। इस्कॉन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, जो कि शिला प्रभुपाद ने इस इस्कॉन को प्रतिष्ठित किया था यूएसए में। यूएसए में प्रतिष्ठित होने के बाद शिला प्रभुपाद ने पूरे इंडिया में 8 मंदिर का निर्माण किए थे। जैसे कि उसमें मुख्य मंदिर है मायापुर मंदिर, कोलकाता, इस्कॉन दिल्ली, वृंदावन, हैदराबाद, ऐसे 8 मंदिर का उन्होंने स्थापन किए थे। शिला प्रभुपाद के इस्कॉन के पीछे मेन मोटिव थे ताकि सभी भक्त लोग एक साथ आके भगवान का नाम प्रचार करें, भगवान का नाम का जप करें और भगवान धाम में लौट जाए। तो अभी दूसरा मुद्दा है ये इस्कॉन ऋतिक सिस्टम और इस्कॉन सिस्टम क्या है। 9 जुलाई 1977 प्रभुपाद ने एक लेटर लिखे थे, जो कि उसमें प्रभुपाद जी मेंशन किए थे, क्योंकि प्रभुपाद जी का हेल्थ बहुत ख़राब हो चुका था। वो कुछ दिन हेल्थ प्रभुपाद जी का शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले का बात है। प्रभुपाद जी ने एक लेटर में मेंशन किए थे, मैं इसी हालात में अभी मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव में एज ए ऋतिक सिस्टम, एज मी, आप सब जो मैं 11 नाम का मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये लोग जाके सबको दीक्षा देंगे। तो मैं जब तक हूँ तब तक प्रभुपाद ऐसा उन्होंने बताया, मैं मेरा शरीर जब तक है तब तक ये लोग ये जो मैंने मेंशन कर रहा हूँ, तो ये 11 लोग जाके इनिशिएशन देंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका पीछे प्रभुपाद का मेन उद्देश्य था कि एक गुरु रहते हुए दूसरे तब कोई भी गुरु नहीं बन सकते। मीन्स मेरा अगर गुरु अगर जीवित है, अगर गुरु का आदेश नहीं है तो मैं किसी को दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। तो गुरु का सिस्टम ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जब शरीर में थे, तो प्रभुपाद सब ऐसे बताए थे जो मेरे होते हुए कोई भी गुरु नहीं बन सकते, तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव होके आप लोग ऐसा सबको दीक्षा दे सकते हो। तो यही है ऋतिक सिस्टम दीक्षा, जो है ऋतिक सिस्टम दीक्षा, ताकि प्रभुपाद शरीर छोड़ने के पहले प्रभुपाद जी ने बता के गए। तो नेक्स्ट पॉइंट में सब लोग ऐसे बताते हैं, प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा दूसरी लेटर लिखा नहीं है, ताकि उसमें उन्होंने लिखा है जो मेरा जाने के बाद, मेरा शरीर छोड़ने के बाद दूसरे कोई एज ए गुरु होकर दे सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने बहुत रैंडमली बहुत सडनली प्रभुपाद ऐसे कहते थे जो मेरा जाने के बाद तुम लोग गुरु बनोगे, तो ताकि उसका डिटेल्स आप इसमें देख सकते। तो इस चीज़ का कुछ दिन बाद प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिए, फिर इस्कॉन चलने लगा, जीबीसी स्थापन हुआ, सब कुछ होने लगे। प्रभुपाद ने मेंटेनेंस कर दिए, सब लोग को अलग अलग सेवा में दिए, सब लोग अलग अलग में भेजा, सब लोग अलग में चले गए। तो नेक्स्ट पॉइंट है इस्कॉन कैसे काम करते हैं। तो इस्कॉन जो टेम्पल है वो ऐसे काम करते हैं, जो कि इस्कॉन का मेन हेड ब्रांच है सीधा मायापुर, और इस्कॉन का जो ऑफिशियल जो ब्रांच है, ऑफिशियल ऑफिस है, वो है इस्कॉन मुंबई, जो कि इस्कॉन जूहू के नाम पे जाना जाता है। शिला प्रभुपाद ने बहुत बार कह चुका है बॉम्बे इज़ माई ऑफिस और मायापुर इज़ माई होम। जो मायापुर जो है इस्कॉन का हेडक्वार्टर और बॉम्बे है इस्कॉन का मेन ऑफिस। अभी शुरू होता है नया धमाल, जो कि 1977 में शिला प्रभुपाद शरीर छोड़ने के बाद 1978 में एक मंदिर का रजिस्टर होता है, जो कि इस्कॉन बेंगलोर के नाम पे, जो उनका उस टाइम जो अध्यक्ष थे श्रीमान मधु पंडित दास, जो अभी भी इस्कॉन बेंगलोर का प्रेसिडेंट है। तो
इनके अंदर से उनके अंदर जो भी है प्रॉब्लम चालू होता है, कुछ प्रॉपर्टी के कारण, इस कुछ के कारण या कुछ रूल्स के कारण ऐसा चालू होता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे इस्कॉन इस्कॉन के पूरे विश्व में टेम्पल है, तो वो टेम्पल के अंदर ऐसा कंट्रोल होता है जो कि अपने आप वो एक एक इस्कॉन टेम्पल अपने आप वो इंडिपेंडेंस होता है, जो कि वो फंड करना या जो भी है उसको मेंटेनेंस करना वो इंडिपेंडेंस होता है। बट उसका जो मेन फॉलो है, मेन जो रूल्स है, वो मेन इस्कॉन ब्रांच से ही वो कनेक्ट करेंगे। इवन इसका जो ऑडिट है, उसका जो पूरा लीगल इंफॉर्मेशन है, वो इस्कॉन का जो मेन ब्रांच, मेन ऑफिस है, उसको इंफॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसा है इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में चलता है। लेकिन इस्कॉन बैंगलोर के थ्रू ऐसा नहीं हुआ, वो लोग कुछ अलग ही मांग करने लगे थे, कुछ अलग प्रॉपर्टी रीजन कुछ होने लगे थे, ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके बाद मेन काम चालू हुआ 2000 मे बी 2001 और 2000 समथिंग, इसी टाइम पे श्रीमान मधु पंडित प्रभु उन्होंने एक लेटर को निकाला, जो कि शिला प्रभुपाद 1977 में एक लेटर को, जैसे मैं पहले ही बताया था, एक लेटर को उन्होंने मेंशन किया था एज ए ऋत्विक सिस्टम। उसके बाद से उन्होंने अलग से ही सिस्टम चालू कर दिए, उन्होंने अलग सा पूरा गैंग बना लिए, पूरा उनका माहौल बना लिए। उन्होंने बताया सब कुछ रंग, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है, इस्कॉन गलत कर रहा है, इस्कॉन लूट रहा है। हम नहीं बोल रहे, देखिए यही बता रहे। प्रभु का शिष्यों को भी हटा दिया इस्कॉन से। ऐसे बहुत सारे बहुत कुतंत्र हुए, बहुत सारे साजिश हुए भक्तों के साथ, और इस्कॉन के साथ बहुत बुरा व्यर्था हुआ इन लोगों से। हाँ, तो अभी भी चल रहा है। तो ये लोग अपना अपना खुद का एक अलग सा डेरा बना लिया, जो कि अपना कुछ मंदिर था, 4 मंदिर था पूरा साउथ में। तो वो मंदिर उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिए। उन्होंने बताया हम किसी इस्कॉन के अंदर नहीं रहेंगे, इस्कॉन के अंदर हम कुछ फॉलो नहीं करेंगे, तुम लोग गलत हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो, ऐसा हो वैसा हो, सब कुछ उन्होंने बताया। तो उस दिन बाद वो जो है, उसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद जैसे भी है एज ए गवर्नमेंट रूल्स या गवर्नमेंट सेक्शन अनुसार जो भी है, अगर मेरे घर का अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर मेरे वेस्ट बंगाल के मायापुर के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी है और मैं क्लेम करूंगा वेस्ट बंगाल में या सुप्रीम कोर्ट में, मैं ऑफकोर्स मैं दिखा पाऊंगा हाँ ये मेरा प्रॉपर्टी इधर वेस्ट बंगाल के अंदर रजिस्टर है, किसी के अंडर नहीं है। तो इस्कॉन का ऐसा ही है, मैं पहले ही आपको बताया था, जो सबका अलग अलग रहता है, अलग अलग पूरा मेंटेनेंस एंड फंड्स एवरीथिंग रहता है सेपरेट, बट वो फॉलो करता है फुल्ली इस्कॉन का, जैसे एज ए ब्रांच, इस्कॉन का ब्रांच। बट वो कैसे क्लेम कर रहे हैं, तो अभी फाइनल आज का डेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी डेट में वो आज कोर्ट का जो जजमेंट आज आया है, बॉडी इस्कॉन बेंगलुरु जीत गए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है गलत चीज़ क्या है। गलत चीज़ है जब हम कोई कुछ करते हैं तो दूसरे को बदनाम करना, वो चीज़ गलत है। तो हम बचपन से इस्कॉन में ही पले बढ़े हुए, लेकिन मैं अभी तक हमने कभी भी वो किसी के बारे में या किसी टेम्पल के बारे में या कहीं संप्रदाय के बारे में हमने सुना नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा इस्कॉन में ऐसा किसी को बताया नहीं जाता है जो वो गलत है, वो खराब, वो है, उसके पास मत जाओ, ऐसे मत जाओ। लेकिन मैं फिजिकली मैं खुद टेम्पल में, उनके टेम्पल में, कई सारा टेम्पल में उन्होंने गए थे, क्योंकि प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाए गए थे, तो हम गए थे। तो उसमें फास्ट टू मैनिपुलेट करते हैं, तुम्हारा इस्कॉन गलत है, तुम्हारा इस्कॉन का गुरु है। उनके पास एक मैगजीन रहता है, वो मैगजीन में सब कौन कौन फॉल डाउन होता है, कौन कौन किस चीज़ में गलत चीज़ है, कौन कौन कैसे किया, वो उन्होंने एक मैगजीन बनाया ओनली फॉर दैट। एंड व्हेन सम डिवोटी कम न्यू, उसके हाथ में वो थमा देते हैं, वो बोलते हैं देखो इस्कॉन के पास कभी मत जाओ, ये भी इस्कॉन है, वो भी इस्कॉन है, हम इस्कॉन से अलग है, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल इस्कॉन नहीं है, लेकिन वो इस्कॉन नहीं है, वो इस्कॉन का रूल्स फॉलो नहीं करते, वो इसमें क्योंकि वो नालायक लोग है, वो देखो इसमें सब ऐसा ऐसा कांड किया है, ऐसा ऐसा दिखा है। तो लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं जैसे कि खुद का गंदगी ढकने के लिए दूसरे को गंदा करना। तो ऐसा, तो मेरा मोटिव है भाई, आप अगर प्रचार करना चाहते हो तो आपका सच्चा मन से करो। आप अगर आपको खुद क्लेम कर रहे हो जो प्रभुपाद ने ऐसे बताए, मैं बताना नहीं चाहूँगा हाँ कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ खराब है, मैं नहीं बताऊँगा, वो बताएंगे शास्त्र, हम तो फॉलो करेंगे हम चैतन्य महाप्रभु को और गुरु परंपरा को। तो इसका मेन मोटिव है उनको, इंसान को ऐसा बताना, ताकि इनके पास जो इंसान आए हैं तो वो बाहर ना जाए और उनके पास ही रहे, ताकि इस्कॉन के पास ना जाए। यही तो मेरा आज वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है। मैं देखा ये न्यूज़ में आज फेसबुक में देखा, तो मुझे कुछ उसमें नहीं है, ठीक है, कैसे भी कोई किसी को केस जीत गए है या कैसे भी है,
लेकिन किसी ने पोस्ट किया था जो शिला प्रभुपाद जीत गए आज। तो मेरा मन में सवाल है, तो क्या हम प्रभुपाद इस्कॉन में नहीं है, प्रभुपाद उधर का है, इधर प्रभुपाद का हम डिवाइड कर दिए। हम कितने डिवाइड करेंगे प्रभुपाद का? प्रभुपाद एक है, प्रभुपाद का रूल्स भी एक ही है ना, तो हम क्यों डिवाइड करेंगे? अगर वो गलत है, अगर वो लोग सही है, तो इस्कॉन में इतना सारे लोग क्या कर रहे हैं? इस्कॉन में इतने सारे लोग की सब गलत है? सब तो नहीं गलत है। एक तो कोई मुझे कमेंट भी कर रहे थे, मैं उसमें कमेंट किया था, इस्कॉन तो प्रभुपाद के शिला प्रभुपाद के हमारे इस्कॉन के अंदर नहीं है। उन्होंने बताया शिला प्रभुपाद के है, लेकिन हम उसमें हम ये करते हैं, हमें शर्म आता है, हम देख के लाज आता है, हमें घिन आता है, ताकि प्रभुपाद के सामने टेम्पल के अंदर कोई गुरु को करते हैं। अरे मूर्ख, गुरु को करेंगे ना तो किसे करेंगे? गुरु बोलते हैं साक्षाधारी तेनो समास्त्र शस्त्र, गुरु होता है साक्षाधारी। और अगर गुरु ऐसे अगर परंपरा अगर नहीं फॉलो करो तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा करो। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के नीचे से सब कुछ गुरु परंपरा के साथ आ रहे हैं ना, तो शिला प्रभुपाद के अंदर ही गुरु के साथ आ रहे हैं। उसके बाद गुरु ऐसे ही तो चलते रहते हैं गुरु परंपरा। तो वो गुरु हम प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, ऑफकोर्स फॉलो करेंगे, लेकिन प्रभुपाद भी तो फॉलो कर रहे हैं ना उनके गुरु उनको गुरु को। तो मेरा वीडियो बनाने के मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था किसी को छोटा करके नीचे दिखाना नहीं था। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने के उद्देश्य था जो आपको सबको जानना ज़रूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चल रहा है। क्योंकि आज हमारा चल रहा है हिंदुत्व के अंदर जो चल रहा है वॉर, उसके बाद संप्रदाय में चल रहा है, अभी एक ही इस्कॉन में चल रहा है, उसके बाद कोई अलग ऐसा हुआ है। मैं ऐसे भी सुना हूँ शिला प्रभुपाद को लेके बहुत सारे अगले संप्रदाय हो गए, सभी इस्कॉन नाम दिए, अलग अलग नाम दिए या कैसे भी नाम दिए, शिला प्रभुपाद का सेंटर बना के चला रहे हैं। तो इस चीज़ में कोई भ्रमित ना होइए, आपने गुरु गौरंग नीचे चरण में आत्मसमर्पण करके उनके शरण में रह के भगवत भक्ति का प्रयास कीजिए। और अगर मेरे बातों पे आप सहमत है तो आप अपना कमेंट, और आपका खुद का सहमत है तो आपका जो राय है मेरा कमेंट पे आप डाल सकते हैं। ये वीडियो जिसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनको बता दीजिए। जय शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय सनातन धर्म की जय।